किसी सब्जेक्ट में आप नहीं मांग सकते हैं आंसर? नहीं सर। नहीं मांग सकते हैं? नहीं सर। ओनली ये पहल आप लोग का मैथमेटिक्स के लिए है? जी सर। अच्छा, शिक्षा मंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं इस न्यूज़ के बारे में? तो शिक्षा मंत्री को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो, क्योंकि जब हम अपने आंसर शीट पर क्वेश्चन कोई भी डिटेल में बनाते हैं तो आंसर देखकर हम ये कॉन्फिडेंस बना सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमको समझ आया था कि मेरा सवाल सही जा रहा है। को छोड़कर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर गणित की बात हो रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जिस तरह से मैथ का बुक रहता है उसमें पीछे की ओर आंसर रहता है, उसी तरह एग्जाम गणित तीनों कोनों को या भुजाओं को छू लेता है, तो हम समझते कि मेरा सवाल सही जा रहा है। विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। आंसर शीट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो इससे हम सारे बच्चों को ठीक होगा। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। मैं मौजूद हूँ अभी दृष्टि द साइंस विजन कोचिंग संस्थान, जो बजरंगी चौक से 200 मीटर से 300 मीटर तकरीबन दक्षिण की ओर है। और यहाँ पर में जो बच्चे हैं वो तैयारियाँ जोरों से इन लोगों का चल रहा है। जो क्लास 10 के बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें जो तैयारियाँ हैं, जो ऑल सब्जेक्ट का बच्चे के साथ, जो खास करके मैथमेटिक्स को लेकर जो अभी बातें एक आई है, और मैथमेटिक्स में यहाँ पर में एक बच्चा है जिन्होंने साफ कहा है, जो निश्चित रूप से सर हम लोग प्रिपरेशन करते हैं और तैयारी के दौरान जो कॉन्फिडेंस होता है मैथमेटिक्स में हम लोग बनाते हैं, तो वो हमें बुक से मिलता है कब? जब हम आंसर शीट को देखते हैं, उत्तर पुस्तिका को हम देखते हैं, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि मेरा सवाल सही बना है या गलत बना है। और साथ में कोचिंग क्लास में रहते हैं या स्कूल में जहाँ भी पठन पाठन हम करते हैं, तो वहाँ पर में जो हमारे शिक्षक महोदय होते हैं, शिक्षिका महोदया होती है, तो उनसे मेरा कॉन्फिडेंस मनोबल बढ़ता है। तो मैडम सर जो आप बतलाइए, हमने जो ये चीज़ बनाया वो चीज़ सही है या नहीं है, ऐसा कहना है विवेक कुमार का। और विवेक कुमार का साथ में ये भी कहना है, जो सर जो एक पहल जरा सा शिक्षा मंत्री के लिए, और ये इसके दिलों में आ रहा था एक पहल, तो जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो पहल होना चाहिए निश्चित रूप से वो जगाना चाहिए। इनका कहना है, जो एग्जामिनेशन में हम लोग क्लास 10 का परीक्षा देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को छोड़कर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर गणित की बात हो रही है, उसमें जो उत्तर पुस्तिका है, साथ में जो आंसर है, वो एक आंसर शीट जो पीछे में जो कोरा कागज रहता है, रफ कागज रहता है, पेपर रहता है, उसमें देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। जो मेरा सवाल सही है या गलत है, कैसे हम जा रहे हैं, तो हम पुनः उस पर विचार करें या ना करें, मेरा सही है। जिस तरह से कि बुक में जितने भी बुक होते हैं आप देखते होंगे, एनसीईआरटी के बुक में जो होता है, बीटीबीसी होता है, उसमें पीछे में दिया रहता है। फिर भारतीय भवन में जो आंसर शीट होता है, चैप्टर बाय चैप्टर रहता है, जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद आंसर शीट उसका होता है। तो ऐसा कहना, विवेक खड़ा हो जाइए, क्या कह रहे थे विवेक, आप स्पष्ट शब्दों में बताइए। हम यही कह रहे थे कि अगर जिस तरह से मैथ का बुक रहता है उसमें पीछे की ओर आंसर रहता है, उसी तरह एग्जाम में भी अगर वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर और लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं उसका आंसर रहेगा, तो इससे विद्यार्थी का कॉन्फिडेंस बना रहेगा, जिससे वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अच्छा, विवेक का साहब जोरदार ताली मारिए एक बार विवेक के लिए। देखिए विवेक ने बहुत अच्छा पहल किया है, बैठ जाइए। विवेक ने बहुत ही अच्छी बात बताई है। इन्होंने कहा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा, हम लोग तैयारी करते हैं और एग्जामिनेशन में, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है और उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको छोड़कर ये बात कर रहे हैं। उसका जब आंसर शीट रहेगा तो एक आत्मविश्वास जो है वो बनेगा, जो मेरा सही है सवाल या नहीं है। और कुछ लड़का से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। राहुल कुमार, आप बतलाइए ये चीज जो विवेक ने कहा, जिस तरह की बात आपने सुना, ध्यान से सुना? यस सर। क्या कहा इन्होंने? तो इन्होंने कहा, साफ कहा, जो आंसर शीट है वो लघु उत्तरीय क्वेश्चन का, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का, मैथ की बात हो रही है, सिर्फ ओनली मैथ का, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका इस विषय में क्या राय है? हम इस विवेक के बातों से बहुत ज़्यादा सहमत है, क्योंकि जब हम अपने आंसर शीट पर क्वेश्चन कोई भी डिटेल में बनाते हैं, तो आंसर देखकर हम ये कॉन्फिडेंस बना सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत। साथ में हम ये अगर गलत होगा तो हम उसे आंसर देखकर उसे सही करने का कोशिश करेंगे। जोरदार ताली मारिए राहुल के लिए एक बार। बहुत अच्छी बात राहुल ने भी कहा है। राहुल का साफ कहना है जी सर
इसमें अगर आंसर शीट रहेगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका अगर आंसर बैठ जाइए। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, अगर उसका आंसर शीट रहेगा, अगर गलत हो जाएगा तो उसको हम सही करने का जरा सा प्रयत्न करेंगे। इसमें सहूलियत हो रहा होगा, आसानी होगा। कुछ और बच्चे से हम जोड़ने का कोशिश करते हैं और उनसे भी पूछना चाहेंगे इनका मंतव्य जो है इस विषय में क्या है, क्या कहना है इसका, इनका। आइएगा। अब जो है कुछ और बच्चे से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे, जो विवेक और राहुल का जो मंतव्य है, अपना अपना कहना है अपने अपने शब्दों में, इसके बारे में और ही बच्चे का क्या राय है। तो हम लक्ष्मण से भी जुड़े हैं। लक्ष्मण खड़े हो जाइए, तो इधर लक्ष्मण हो जाइए, जरा दिखलाइएगा इधर। और लक्ष्मण ये बतलाइए, विवेक और राहुल ने जैसा कहा, जो मैट्रिक में जो क्लास 10 के एग्जामिनेशन हम देते हैं, हम लोग तैयारी करते हैं, तो कोचिंग में और साथ में घर पे भी जो हम लोग मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। इसीलिए जब हम लोग बाद में बनाने के बाद आंसर शीट को देखते हैं तो उससे कॉन्फिडेंस बनता है, मेरा सवाल सही है या गलत है। तो इनका कहना है साहब, जो ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सब्जेक्टिव में सिर्फ आंसर ओनली अगर दिया जाए, अंकों में जिस तरह का दिया जाता है मैथ में सिर्फ आंसर, उससे कॉन्फिडेंस जो है लेवल बढ़ेगा छात्र छात्राओं का, और परीक्षा में जो बनाएंगे तो वो उनको लगेगा जो नहीं हम सही बना रहे हैं या गलत बना रहे हैं। तो अगर गलत हो गए तो उसको सही करने का प्रयत्न करेंगे उतना ही समय में। इसके विषय में आपका क्या कहना है, बताइए। सर हम यही बोलना चाहेंगे कि आप विवेक और राहुल का जो भी कहना है ये ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ठीक होगा, आंसर शीट मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, तो इससे हम सारे बच्चों को ठीक होगा। इसी कहना चाहते हैं। अच्छा, आपका कहना है जो जितने भी बच्चे, राहुल ने भी बताया, विवेक ने बताया, वो बिल्कुल सत्य है, जिससे जो आंसर शीट मिलेगा तो वो बनाने में कहीं ना कहीं ये अच्छी होगी, जिसमें पता चलेगा जो नहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो मेरा सही जा रहा है नहीं जा रहा। जी सर। अच्छा, नहीं सर। ओनली ये पहल आप लोग का मैथमेटिक्स के लिए है? जी सर। अच्छा, शिक्षा मंत्री को क्या संदेश देना चाहते हैं इस न्यूज़ के माध्यम से? तो शिक्षा मंत्री को यही संदेश देना चाहते हैं कि वो ये बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट का प्रबंध करे और सभी बच्चों को के लिए ये सब ठीक होगा। अच्छा, ऐसा लक्ष्मण जी का कहना है। बैठ जाइए लक्ष्मण का ऐसा कहना है। और उसमें जो कुछ और छात्र है हम उनसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। उनसे सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? आपका? संजीत कुमार। संजीत क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं ना? यस सर। अच्छा, संजीत क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं। संजीत आप बतलाइए, जो विवेक और राहुल साथ में जो लक्ष्मण ने जो अपनी अपनी बातों को रखा, इस तरह का जो पहल किया है और शिक्षा मंत्री से अपील करने की कोशिश की है, ये इनके बात से पहले आप ये बताइए कितना सहमत है? 100% सहमत है इस बात से। हाँ, 100% सहमत है। आप क्या कहेंगे इसके विषय में? कुछ और परिष्कृत करेंगे इन बातों को? इन्होंने जो कहा उसमें कुछ विशेष आप बताएंगे? जैसे हम लोग रचना बनाते हैं, उसमें एक त्रिभुज रहता है, उसके अंदर और बाहर से वृत्त खींचना होता है। जब तीनों वृत्त तीनों कोनों को या भुजाओं को छू लेता है तो हम समझते कि मेरा सवाल सही जा रहा है। इससे क्या होता है? इससे हमको समझ आया था कि मेरा सवाल सही जा रहा है। सही जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार। संजीत, देखिए संजीत का साफ कहना है, थोड़ा हेजिटेशन है माइक के सामने, आप समझते हैं। संजीत बैठ जाइए। संजीत के लिए भी ताली मारिए जोरदार। बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। संजीत का साफ कहना है, ऐसा कहना है जो सर जो हम लोग रचना बनाते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे कि एनसीईआरटी किताब में 11.12 में रचना दिया गया है, तो उसमें संजीत का कहना है, संजीत जरा खड़ा हो जाइएगा। संजीत का ऐसा कहना है जो सर जो रचना हम लोग बनाते हैं तो उसमें ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के जो परिवृत्त होता है, बहिर्गत होता है और अंतर्वृत्त होता है। तो जो वृत्त की रचना हम लोग करते हैं, तो जैसे अंतर्गत वृत्त की रचना करते हैं तो वो भुजा को स्पर्श करता है, और बहिर्गत परिगत अगर करते हैं हम लोग तो वो कोण को स्पर्श करता है। तो इनका कहना है जो उससे क्या होता है, जो कोण और भुजा को जैसे ही स्पर्श करता है वृत्त, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जो मेरा सवाल सही जा रहा है। यही ना कहना है आपका? यस सर जी। अच्छा, संजीत का यही कहना है। तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा बात बोले हैं। उसमें जैसे कि कोई आंसर शीट की आवश्यकता नहीं होती है, विद्यार्थी का मनोबल वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो निश्चित रूप से जो बन रहा है सवाल वो कहीं ना कहीं से सही बन रहा है, ऐसा इनका कहना है। तो तमाम छात्र छात्राओं का यहाँ पर यही कहना हुआ है। और कुल मिलाकर सबसे पहले जो पहल किया था ये विवेक कुमार ने, क्लास 10 का जो छात्र है, उन्होंने पहल किया, साफ तौर पर कहा जो निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का पहल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, शिक्षा मंत्री के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाए, अगर इस तरह का पहल जिसमें आंसर शीट जो है वो अगर दिया जाए, तो तमाम छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं होगी और इनसे ये पता चलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा और पता चलेगा हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम।